हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर आप सभी को पता है कि गैल्वानोमीटर आपका एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को सेंस कर सकते हैं, मतलब उसका प्रेजेंट पता कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। गैल्वानोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि गैल्वानोमीटर के अंदर आपका एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपका एक नॉर्थ पोल यहाँ पे, उसका साउथ पोल आपका यहाँ पे है। एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक आप सिलेंडर ले लें, सिलेंडर को बीच से कट करेंगे तो एक शेप ये मिलेगा, एक शेप ये मिलेगा। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं एक और इसके बीच में आपका कॉइल, इस दोनों के बीच में, दोनों मैग्नेट के बीच में आपका कॉइल इस प्रकार से क्या करता है, रोटेट करता है। तो मैं मान के ये चलता हूँ मेरे पास दो मैग्नेट है एन और एस, जो कि आपका रेडियल है, जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर इन दोनों के बीच में मैंने एक मान लीजिए सिलेंडर का सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया, एक फ्रेम बना दिया एल्युमिनियम का। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर का पोर्शन है और इसके ऊपर आपका ये एक एल्युमिनियम का फ्रेम लगाया हुआ है। और एल्युमिनियम के फ्रेम लगाने के बाद हम वायर को लेते हैं, कॉपर वायर को, और कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स इस प्रकार से क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, जिससे एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपका ये बन जाता है। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एक टर्मिनल रहेगा वो यहाँ पे मैं एक पॉइंट से, जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट से मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इसके थ्रू मैंने यहाँ पे एक टर्मिनल, मतलब जहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। जो दूसरा वाला टर्मिनल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक स्प्रिंग के थ्रू आपका बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा। अब जब इसमें आपका करंट इस प्रकार से ऊपर से नीचे आता है तो आप ये जानते हैं कि इसके अंदर आपका एक करंट का फ्लो होगा। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चूँकि है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो पीछे हमने पढ़ा है कि इस पर एक टॉर्क क्रिएट होगा और वो टॉर्क क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करने का प्रयास करेगा। डिफ्लेक्ट करने का मतलब घुमाने का प्रयास करेगा, इसलिए उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोलते हैं। तो जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस कॉइल का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर हमेशा एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। चाहे मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, हर जगह आपका एंगल क्या बनेगा, इस नॉर्मल से क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसलिए यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या रख दिया जाएगा, 90। तो टाउ जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपको मिलेगा NIAB। ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम ये जानते हैं जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पे एक कॉपर का एक मान लिया जाए कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट अगर है, तो फिक्स्ड पॉइंट है, तो जब वायर आपका रोटेट करेगा, सॉरी कॉइल जब आपका रोटेट करेगा, तो यहाँ पे एक ऐसा बोल सकते हैं एक तरह से ऐंठन क्रिएट होगा। जैसे ये आप समझ लीजिए वायर है, जब ये घूमेगा तो इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, ऐंठन क्रिएट हो जाएगा, टोरिजन क्रिएट हो जाएगा। वो ऐंठन क्या करेगा, वो ऐंठन कॉइल को घुमाने का प्रयास करेगा। जैसे मैं इसको, ये आपका कॉइल ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो ऐंठन क्रिएट होगा वो आपका इधर नहीं जाने का प्रयास करेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाने का प्रयास करेगा। और जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो हम बोलेंगे जस्ट इसके अपोजिट जो ये टॉर्क क्रिएट कर रहा है, ये टॉर्क ऐसे घुमा रहा है, लेकिन ये वाला जो आपका यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट लगा हुआ है, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, वो आपका जब ये वाला टॉर्क इसको घुमाता रहता है, तो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट आपका टाइट होता रहेगा। और टाइट होने से वो एक ऐंठन क्रिएट हो जाता है, एक टोरिजन क्रिएट हो जाता है, जो उसको इसके घूमने का क्या करता है, अपोज करता है। और ये एक समय ऐसा आता है कि ये घूमते 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 यहाँ का ऐंठन, यहाँ का जो टोरिजन है ऊपर नीचे का, ये मैक्सिमम हो जाता है और वहाँ पे ये आपका कॉइल क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुकने के बाद फिर से इधर घूमने लगता है, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इधर घुमा रहा है और यहाँ पे जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये भी आपका इसको इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है। और एक समय ऐसा आ रहा है कि बैलेंस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इस वाले टार्क की वैल्यू और यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है टोरिजन टार्क, उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिया जाए,
अगर यहाँ पे मीटर को मेजर करने के लिए यहाँ पे मीटर लगाने के बाद ऐसे मीटर लगा दिया जाए और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिया जाए और यही इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि करंट कितना है, तो ये इंडिकेटर कितना घूमेगा वो डिपेंड किस पर करेगा कि ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी है। जितना ज़्यादा टॉर्क की वैल्यू है होगी उतना ही ज़्यादा ये एंगल घूमेगा और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आयतन क्रिएट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल होगा, हम बोल सकते हैं टाउ रीस्टोरिंग। ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, अल्फ़ा के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अल्फ़ा के। और अल्फ़ा का जो हम रीस्टोरिंग टाउ रीस्टोरिंग निकालें तो जो अल्फ़ा का वैल्यू को, अल्फ़ा को हम हटाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट टर्म मिलता है जिसे हम बोलेंगे के इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे जो आपका के आया है, के को बोला जाता है वेयर के इज टोरिजन कांस्टेंट। टोरिजन कांस्टेंट में हम ये बोलेंगे कि टोरिजन का मतलब यहाँ पे जो आयतन क्रिएट हुआ है उसका कांस्टेंट आपका है कैपिटल के। अब यहाँ पे मैंने बोला कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम में आपका क्या होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। लिखा जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क हमें दिख रहा है क्या है, NIAB, और रीस्टोरिंग टार्क आपका है आपका K इंटू अल्फ़ा। तो लिख सकते हैं NIAB इज इक्वल टू K इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से जब मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा तो करंट की वैल्यू आएगा K इंटू अल्फ़ा अपॉन में NAB। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें। इस इक्वेशन में आपको K आपका क्या है, आपका टोरिजन कांस्टेंट, ये आपका फिक्स होता है। N क्या है, इसमें जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है कॉपर वायर के वो दिया है। और कैपिटल ये आपका क्या है, इस कॉइल का एरिया है। B आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब नहीं ये चेंज होने वाला है, नहीं ये, और न एरिया न मैग्नेटिक फील्ड, ये चारों आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो बताइए करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल अल्फ़ा पर। हम ये कह सकते हैं कि जो आपका करंट I है ये डिपेंड्स अपॉन अल्फ़ा, इस एंगल अल्फ़ा पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एंगल अल्फ़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट होगा। और अल्फ़ा आपका क्या दिखाता है, ये अल्फ़ा आपका यही इंडिकेटर दिखाता है। जितना ज़्यादा इंडिकेटर आपका घूमता है इधर, जितना इंडिकेटर ज़्यादा इधर घूमता है, एंगल के हिसाब से आपको पता चल जाता है कितना उसमें करंट की वैल्यू है। और इसमें जो हम यहाँ पे KNAB को लिए हैं, इसमें आपका एक कांस्टेंट टर्म आता है कैपिटल G इंटू अल्फ़ा। इसको लिख सकते हैं वेयर कैपिटल G इक्वल टू आपका यही होता है K अपॉन NAB, K अपॉन में NAB। और ये जो आपका कैपिटल G है इसको बोला जाता है गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। तो आसानी से आप गैल्वानोमीटर की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। उसमें हमें केवल क्या देखना होता है, कितना एंगल आपका कॉइल क्या किया गया, रोटेट किया गया। जितना एंगल आपका रोटेट करेगा उतना ही करंट आपको मिलेगा। और कैपिटल G आपका तो फिक्स होता है, कैपिटल G की वैल्यू फिक्स निकाल लिया जाता है, उसको पुटअप करके आसानी से हम करंट को निकाल सकते हैं। और इस टेबल के थ्रू हम पढ़ सकते हैं कि गैल्वानोमीटर में करंट की वैल्यू कितनी है। तो ये आपका प्रिपेयर रहे। थैंक यू।